बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो ये यहाँ पर पेपर है जो कि BPCCHN का जो पेपर है आफ्टर टर्म एंड एग्जाम 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो आपका एग्जाम होता है, तो पेपर सेकंड है BNS 042। तो यहाँ पर 70 MCQ आते हैं। तो 2019 में पेपर होता था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते थे, फिल इन ब्लैंक्स दे देते थे और मैच दी करेक्ट पेयर दे देते थे। बट यहाँ पर जो अभी 2020 में जो उसके एक बार बस 2019 में उस टाइप का एग्जाम हुआ, देन आफ्टर उसके बाद हमेशा से इसी टाइप में MCQ बेस्ड पेपर होते आ रहा है। तो ये पेपर हुआ था 11 अगस्त को, कल पेपर हुआ था वेडनेसडे को। तो यहाँ पर ये आंसर की सॉल्व की हुई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद है और जिन भी क्वेश्चन में इनकेस कुछ रॉन्ग आंसर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो 70 MCQ आए थे, 3 घंटे का टाइम दिया गया था। पेपर है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन। तो कॉमन कंडीशन में प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके जो क्वेश्चन, पेपर बहुत ही इजी आता है जो BNS 042 का पेपर होता है एज कम्पेयर टू BNS 041 के। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। तो जिनका भी टर्म एंड एग्जाम हो गया है उनका ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर हम इस पेपर को थोड़ा जूम कर लेंगे जिससे आपको समझना इजी रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न इज। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए फर्स्ट केयर क्या दी जाती है? ऑप्शन में वाइप बोथ आइज विथ स्टेराइल गॉस, कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ, क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड, या फिर ड्राई द बेबी एंड प्रोवाइड द वार्मथ। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी की केयर पूछा गया है। तो न्यूबॉर्न बेबी की केयर है जो आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या इमीडिएट केयर दी जाती है? तो दिया जाता है ड्राई द बेबी एंड प्रोवाइड द वार्मथ। क्यों? ताकि बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सके। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी वीडियोस आए चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पर क्या इमीडिएट केयर दी जाएगी? तो वो होगी बेबी को तुरंत क्या करना है? ड्राई करना है, वार्म करना है, ताकि हम बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनसेट विथ रिस्पेक्ट टू पेन असेसमेंट मीन्स। तो जो PQRST जो लेके पेन को एक स्केल दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑनसेट क्या है पेन असेसमेंट के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन में व्हेन डिड पेन बिगन, व्हाट मेक्स इट बेटर, व्हाट डज इट फील लाइक, या व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पेन। तो ऑनसेट विथ रिस्पेक्ट टू पेन असेसमेंट का मतलब है यहाँ पर कि पेन कब से स्टार्ट हुआ है, दर्द कब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर वो रहेगा। तो आपका पेन कब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आपका जो OPQRSTU है पेन असेसमेंट को लेके, तो ऑनसेट का मतलब है कि पेन कब स्टार्ट हुआ है। और जो P आएगा तो इसका मतलब वो प्रोवोकिंग, मतलब कि पेन को प्रोवोक किसने किया है, फिर इसका जो कॉज है वो क्या रहा है। Q का मतलब होगा क्वालिटी, कि पेन आपको किस तरीके से फील हो रहा है। व्हाट डज इट फील लाइक, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्वालिटी ऑफ पेन। एंड डज योर पेन रेडिएट्स का मतलब होगा इंटेंसिटी ऑफ पेन। तो ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ऑनसेट का यहाँ पर मतलब होगा व्हेन डिड पेन बिगन। नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ फीवर कफ एंड हिमोप्टाइसिस मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। तो यदि किसी पेशेंट को फीवर है, कफ है और साथ ही साथ हिमोप्टाइसिस की कंडीशन हो रही है, तो ये किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है? ऑप्शन में निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लैरेंजाइटिस, या फिर फेरेंजाइटिस। तो यहाँ पर आप दो कॉज में है जो दो डिसीज में यदि कंफ्यूज होते हैं, तो फीवर और कफ फेरेंजाइटिस में भी रहेगा और निमोनिया में भी रहेगा। बट जो हिमोप्टाइसिस की कंडीशन है ये मोस्टली फेरेंजाइटिस में हो सकती है एज कम्पेयर टू निमोनिया के। नेक्स्ट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज। तो जो NSAID मेडिसिन है, NSAID ड्रग हैं, तो उनमें से कौन सी है? ऑप्शन में मॉर्फिन, पैथिडिन, पेंटाजोकिन, या फिर डाइक्लोफेनिक। तो ये जो ऊपर सभी दिए हैं मॉर्फिन, पैथिडिन, पेंटाजोकिन, ये सभी क्या हैं? ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स हैं। बट जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो क्या है? डाइक्लोफेनिक। क्या है? डाइक्लोफेनिक। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग बाय हेल्थ वर्कर एक्सेप्ट। तो जो हेल्थ वर्कर, जिन भी लोगों को नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन है, तो हेल्थ वर्कर ये सभी चीज़ें सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है अवॉइड NSAID अल्सर, अवॉइड स्टेल फूड,
अवॉइड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या फिर प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन में एक हेल्थ वर्कर आपको सभी चीज़ों के लिए एडवाइस करेगा कि आपको ये करना है, बट जो नहीं करना है तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा अवॉइड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि जब आपको नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन होती है तो आपको ये लेना है ना कि अवॉइड करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एन एजेंट नेम। तो अमीबिक डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन में सिजेला, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, विब्रियो कोलेरा या फिर साल्मोनेला ऑरियस। तो जो अमीबिक डिसेंट्री का कॉज है वो क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक्सेप्ट। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के सभी कारण हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, एसाइटिस, हेमेटोमेसिस जो कि अपर जीआई ब्लीडिंग के कारण हो रहा है, और सिरोसिस ऑफ लिवर। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का कारण सब हो सकते हैं, बट अपर जीआई ब्लीडिंग है जो कारण इसका नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड सफरिंग विथ साइनोसाइटिस नीड्स टू बी एडवाइज्ड बाय हेल्थ वर्कर टू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट। तो कोई बच्चा यदि साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, साइनस में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, तो एक हेल्थ वर्कर सभी इंस्ट्रक्शन देगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में टेक स्ट्रॉन्गर पेन किलर टू रिड्यूस द पेन, टेक पैरासीटामोल फॉर रिड्यूसिंग द फीवर, टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, या फिर अप्लाई वार्म पैक्स ओवर साइनस टू रिड्यूस द पेन। तो यदि कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा साइनसाइटिस से सफ़र कर रहा है, साइनस में इन्फेक्शन हुआ है, तो हेडेक भी होगा, सभी प्रॉब्लम्स होंगी। बट यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, सभी इंस्ट्रक्शन आपने दिए, जो नहीं करना है वो क्या होगा, टेक स्ट्रॉन्गर पेन किलर्स टू रिड्यूस द पेन। पेन को कम करने के लिए स्ट्रॉन्गर पेन किलर बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाहे तो फीवर रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं, प्लेंटी फ्रूट्स दे सकते हैं, और वार्म पैक दे सकते हैं ताकि पेन को कम किया जा सके, साइनस पेन को। तो यहाँ पर आपको जो नहीं करना है वो क्या होगा, टेक स्ट्रॉन्गर पेन किलर टू रिड्यूस द पेन। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ माइक्रोस्कोप कैमरा टू व्यू द वॉइस बॉक्स इज नोन एज। तो वॉइस बॉक्स को चेक करने के लिए, लैरिंग्स को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन में ऑटोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप या फिर स्टेटोस्कोप। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो क्या होगा, लैरिंगोस्कोप। वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो क्या होगा, लैरिंगोस्कोप। और जो ऑटोस्कोप है वो ईयर चेक करने के लिए किया जाएगा, ऑप्थेल्मोस्कोप आइज के लिए, स्टेटोस्कोप से हम हार्ट बीट चेक करते हैं। तो यहाँ पर लैरिंगोस्कोप का क्या होगा, वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू द कॉज ऑफ निमोनिया। निमोनिया को लेके क्या कारण सही नहीं है। ऑप्शन में वायरल निमोनिया बाय क्लेविसेला, बैक्टीरियल निमोनिया बाय स्ट्रेप्टोकोकस, फंगल निमोनिया बाय एस्परजिलस, एंड नोजोकोमियल डेवलप्ड रेसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। निमोनिया का जो सही रीजन नहीं है वो क्या होगा, फोर्थ, नोजोकोमियल डेवलप्ड रेसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज न्यूमोवैक्स वैक्सीन कैन बी सेफली एडमिनिस्टर्ड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। न्यूमोवैक्स वैक्सीन है जो सभी को दी जा सकती है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है एल्डरली, दैट मीन्स ओल्ड एज, एंड चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर ऑफ एज, डायबिटिक और एल्कोहलिक्स। तो न्यूमोवैक्स वैक्सीन है जो सभी को दे सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो न्यूमोवैक्स वैक्सीन है जो हम किनको नहीं दे सकते हैं, तो होंगे बच्चे जिनकी एज 2 साल से भी कम हो। बाकी एल्डर को दे सकते हैं, डायबिटिक और एल्कोहलिक्स इनको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म विथ इन्फ्लामेशन नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमेन ड्यू टू हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज नोन एज। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, आपकी जो ब्रोंकाई है बार बार क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, स्पाज्म हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्रोंकियल ल्यूमेन क्या हो रही है, नैरो हो रही है। किसके कारण, हाइपर एक्टिव इस रिस्पॉन्स के कारण। कोई भी एलर्जन हो सकता है, पॉलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन में ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन। तो यदि ये प्रॉब्लम ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, ब्रोंकियल ल्यूमेन नैरो हो रही है, नॉर्मली होती तब हम कहते ब्रोंकाइटिस, बट यहाँ पर हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलाई के कारण, तो क्या होगा, ब्रोंकियल अस्थमा।
नेक्स्ट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो होगा वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट केजी में और हाइट मीटर स्क्वायर में चेक किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स का जो सही फॉर्मूला है वो क्या होगा, वेट इन किलोग्राम बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉल्ड एज साइलेंट किलर। तो भारत में जो साइलेंट किलर डिसीज है वो कौन सी है, ऑप्शन में हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, अरिथमिया या फिर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। साइलेंट किलर डिसीज का मतलब होगा कि जिसके सिम्टम आपको पता ही नहीं है बट आप उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप उसको ट्रीट नहीं करवा रहे हैं, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो क्या साइलेंट किलर क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटीज अलॉन्ग विथ कोबालमिन डेफिशिएंसी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो जो एक साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटीज के कारण जिसमें कोबालमिन की कमी हुई है, तो ये कौन सी डिसीज होगी, ऑप्शन में एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी के कारण क्या हुआ है, कोबालमिन डेफिशिएंसी हुई है। तो कोबालमिन क्या है, साइनो कोबालमिन है जो सेम वही है यहाँ पर। तो कोबालमिन की कमी के कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट इज प्री मैरिज काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो प्री मैरिज काउंसलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, किसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, ऑप्शन में सिकल सेल ट्रायड्स और डिसीज, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो प्री मैरिज काउंसलिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है, सिकल सेल ट्रायड्स को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जो सिकल सेल ट्रायड्स से क्या है, माइल्ड इनहेरिटेंस डिसीज रहेगी जिसमें पेरेंट्स के जो जीन्स म्यूटेशन होगा वो एक पेरेंट्स के जो जीन म्यूटेशन में यदि कोई भी डिफेक्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे को आ सकता है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग सिकल सेल ट्रायड्स को प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फ्रैक्चर एंड जॉइंट डिसलोकेशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजर्स शुड बी टेकन एक्सेप्ट। यदि किसी को फ्रैक्चर होता है तो सभी फ्रैक्चर और जॉइंट डिसलोकेशन होता है तो आप सभी फर्स्ट एड मेजर करेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में रेस्ट द इंजर्ड पार्ट, एम्बुलेट द पेशेंट, कंप्रेस विथ अ बैंडेज, एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। तो आपको क्या करना है, रेस्ट द इंजर्ड पार्ट करेंगे, बैंडेज से कंप्रेस करेंगे, इंजर्ड पार्ट को एलिवेट करके रखेंगे, बट पेशेंट को क्या करना है उस टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह में नहीं करना होगा, तो वो क्या होगा, एम्बुलेट द पेशेंट। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर इज कॉमन इन। तो हाइड्रोफोबिया किस में देखने को मिलता है, ऑप्शन में इंसेक्ट बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, डॉग बाइट या फिर स्नेक बाइट। तो हाइड्रोफोबिया और फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना, किस में देखने को मिलता है, रेबीज में, जो कि डॉग बाइट के कारण होता है। नेक्स्ट इज द लाइफ सेविंग गोल्डन आवर फॉर एन एक्सीडेंट विक्टिम टू रिसीव मेडिकल केयर इज। तो लाइफ सेविंग गोल्डन आवर कौन से होंगे, किसी एक्सीडेंट क्लाइंट के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो ताकि उसको मेडिकल केयर मिल सके, कितना टाइम होगा, तो ऑप्शन में फर्स्ट 1 आवर, फर्स्ट 2 आवर, फर्स्ट 3 आवर या फिर लेटर। तो गोल्डन आवर यदि कहा जाता है एक्सीडेंट के क्लाइंट के लिए, तो लाइफ सेविंग जिससे उसकी जान भी बच सकती है, तो वो इमीडिएट होगा। यदि उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, लाइफ उसकी सेव हो जाएगी, बच जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट 1 आवर। नेक्स्ट इज हीट लॉस इन अ न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हीट लॉस न्यूबॉर्न बेबी में सभी से प्रिवेंट, यदि बेबीज में हीट लॉस हो रही है तो उन सभी मेजर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ड्राइंग, रैपिंग, कीपिंग इन्फेंट्स कॉट क्लोज टू द वॉल्स एंड विंडोज या फिर ब्रेस्ट फीडिंग। तो हीट लॉस यदि बेबी में हमें प्रिवेंट करना है तो ड्राई रखेंगे, बेबी को रैप करके रखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, बट बेबी को कभी भी वॉल्स एंड विंडो के पास नहीं रखेंगे, जिससे उसको और ज़्यादा है जो कोल्ड हो सकता है, और ज़्यादा बेबी को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी इंक्लूडेड फॉर कॉर्ड केयर एक्सेप्ट। तो सभी मेजर्स इंक्लूड हैं कॉर्ड केयर को लेकर किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है क्लीन इंस्ट्रूमेंट, रेजर और ब्लेड, टाई विथ क्लीन थ्रेड और क्लैम्प, टाई नैपकिन ऑन डाइपर अबव द कॉर्ड स्टम या फिर कीप कॉर्ड क्लीन एंड ड्राई। तो यहाँ पर आपको सभी मेजर्स आप कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। यहाँ पे कहा गया है कॉर्ड केयर को लेके
तो जिस इंस्ट्रूमेंट से कॉर्ड क्लैंप की जानी हो, कट की जानी हो, तो रेजर और ब्लेड क्लीन हो, और जो क्लैंप और थ्रेड हो वो भी क्लीन रहना चाहिए। कॉर्ड को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, बट नैपकिन और डाइपर से कभी भी कॉर्ड स्टम्प को कवर नहीं करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सेव द बेबी बाय प्रिवेंटिंग ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है जो बेबी को इन सभी चीज़ों से प्रिवेंट कर सकता है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डायरिया, निमोनिया, मालन्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो बेबी यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडेड होगा, यदि उसको ओनली मदर का ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, तो बेबी को डायरिया के चांस कम होंगे, निमोनिया भी कम होने के चांसेस रहेंगे, मॉल न्यूट्रिशन से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। बट ओवर न्यूट्रिशन है जो इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। हियर इज द राइट आंसर इज फोर्थ, ओवर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ बेबी टू ब्रीथ नॉर्मली इज नोन एज। यदि बेबी नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में डिस्फेजिया, एस्फेजिया, सफोकेशन या फिर साइनोसिस। तो ये सभी टर्म डिफरेंट हैं। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, और बेबी नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाएगा वो क्या होगा? एस्फेक्सिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, टोटल 70 MCQ है यहाँ पर। वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इन लो बर्थ वेट बेबीज दैट रिक्वायर इमीडिएट रेफरल हायर फैसिलिटी इज। तो इनमें से कौन सा इन्फेक्शन होगा लो बर्थ वेट बेबीज में जिसके लिए हमें तुरंत रेफरल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी कि हायर हेल्थ फैसिलिटी में हम उस बच्चे को रेफर करना होगा? ऑप्शन में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओटाइटिस मीडिया, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या फिर फेरेंजाइटिस। तो यदि कोई लो बर्थ वेट बेबी हुआ है तो उसको इमीडिएट रेफरल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी और उसको हायर फैसिलिटी में हमें शिफ्ट करना होगा। तो वो क्या होगा? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ARD की कंडीशन यदि लो बर्थ वेट बेबी में है तो हमें उसको तुरंत लोअर फैसिलिटी से जितना जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी हाई फैसिलिटी में है जो भी अच्छी हॉस्पिटल होंगी, बेस्ट हॉस्पिटल होंगी, वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पॉइजनस प्रोटीन सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो पॉइजनस प्रोटीन सब्सटेंस यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में एंटीजन, टॉक्सिन, एंटीबॉडी या फिर एंजाइम। तो पॉइजनस प्रोटीन सब्सटेंस कहा है तो वो क्या होगा? होगा टॉक्सिन। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी एस्टेब्लिश्ड बाय हैविंग द डिसीज आफ्टर रिकवरी। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कोई डिसीज होने के बाद आप रिकवर हो गए हो बन जाती है तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव, आर्टिफिशियल या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी कोई डिसीज होने के बाद यदि आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है तब बनती है तो वो क्या कहलाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट करियर्स एक्सेप्ट। तो करियर्स को लेके सभी पॉइंट्स सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एन इन्फेक्टेड पर्सन हाइडिंग इन्फेक्शियस एजेंट डज नॉट शो एनी एविडेंस ऑफ डिसीज, वन कैन लाइव सेफली विथ करियर, या फिर सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, एन इन्फेक्टेड पर्सन हाइडिंग इन्फेक्शियस द एजेंट। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर न्यूनेटल टिटनेस। तो न्यूनेटल टिटनेस का जो रीजन है बच्चों में क्या हो सकता है? ऑप्शन में यूज ऑफ नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट इन कटिंग द कॉर्ड, ओरल एंड थ्रोट सीक्रेशन, फीको ओरल रूट या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो न्यूनेटल टिटनेस होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है कॉर्ड क्लेम्प कर रहे हैं, कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो क्या रहें? क्लीन न रहें, नॉन स्टेराइल रहें, तो ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज इन प्रेग्नेंट वुमेन कॉजिंग कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इन चाइल्ड। तो यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज होती है इसके कारण बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट भी हो सकता है? ऑप्शन है मीजल्स, मम्स, पर्ट्यूसिस एंड रूबेला। तो जो यदि प्रेग्नेंट वुमेन में रूबेला की कंडीशन होती है तो उसके बच्चे को कोई भी बर्थ डिफेक्ट है जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इज कंटामिनेटेड ब्लड इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर कॉजिंग। तो कंटामिनेटेड ब्लड के कारण कौन सा इन्फेक्शन होने के रीजन रहेंगे, कारण रहेगा? ऑप्शन में गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए या फिर नेफ्राइटिस। तो कंटामिनेटेड ब्लड के कारण जो मेन इन्फेक्शन होगा वो होगा हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन एक्सेप्ट। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में है हेपेटाइटिस बी, BCG, OPV या फिर मीजल्स।
लाइव वैक्सीन यहाँ पर है BCG, OPV, मीजल्स। जो नहीं है तो क्या, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट इज BCG इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ। तो BCG किस, यदि कौन सी कंडीशन है तो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, ऐसे केस में हमें BCG नहीं देनी है। ऑप्शन में फीवर, डायरिया, पर्सन ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या फिर ब्लड कैंसर। तो BCG कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड हो, तो यहाँ पर BCG ऐसे केस में हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूज्ड टू डिटेक्ट मालन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 5 ईयर एज। तो इनमें से कौन सा जो मेजरमेंट है या फिर कौन सी मेथड इसके द्वारा हम बच्चे में माल न्यूट्रिशन को जो असिस्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं 1 से 5 साल तक के बच्चे की एज रहे तब। ऑप्शन में मिड आर्म सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस या फिर फॉन्टेनल क्लोजर। तो माल न्यूट्रिशन यदि बच्चे में है तो हम 1 साल से 5 साल तक के बच्चे में तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जो साकेट टिप होता है उसकी हेल्प से। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन लीडिंग टू 3D, दैट इज डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया इज। तो 3D साइन रहेंगे, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, इनकेस कभी कभी डेथ भी हो जाती है, चौथा साइन जुड़ जाता है जब। तो किस डिसीज, किस विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शन में विटामिन B5, B6, B2 या फिर B12। तो ये सभी साइन हैं जो B6 जो विटामिन है उसके कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? विटामिन B6। जनरली ये जो साइन है 3D साइन विटामिन विटामिन B3 होता है उसके कारण हो सकते हैं, बट कभी कभी जो लीडिंग साइन यहाँ पे कहा जाता है तो ये पेलाग्रा जैसे ही साइन देखने को मिलेंगे विटामिन B6 की कमी के कारण। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सेकंड, विटामिन B6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। मिड डे मील प्रोग्राम इज गवर्न्ड बाय। तो मिड डे मील प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन पीरियड प्रिवेंट। यदि प्री कंसेप्शन पीरियड में हम फॉलिक एसिड दे देते हैं तो किस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, NTD की कंडीशन से बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं यदि प्री कंसेप्शन से ही या फिर कंसेप्शन के स्टार्टिंग से ही फॉलिक एसिड देते हैं। तो ऑप्शन में था NTD, मालन्यूट्रिशन, एनीमिया एंड डायरिया। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू हेल्थ फैसिलिटी शुड बी डन विद इन। तो पहली एंटीनेटल विजिट कब हो जानी चाहिए? ऑप्शन है 9 वीक, 12 वीक, 11 वीक या फिर 10 वीक। तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट हो जानी चाहिए 12 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। एसेंशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एसेंशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है एंटीनेटल पीरियड में, सभी होंगी किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट है क्योंकि ऑप्शन में पेल्विक एक्सरे, हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, एल्ब्यूमिन, ब्लड ग्रुप एंड RH टाइप या फिर BDRL, HIV स्क्रीनिंग। तो एंटीनेटल पीरियड में BDRL और HIV स्क्रीनिंग करवाई जाती है सिफिलिस या फिर एड्स के लिए, ब्लड ग्रुप एंड RH टाइप टेस्ट करवाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, एल्ब्यूमिन करवाया जाएगा, और पेल्विक एक्सरे कभी भी नहीं करवाया जाता है, स्पेशली अवॉइड तक किया जाता है एक्सरे प्रेगनेंसी के टाइम में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो प्रेगनेंसी में सभी सिम्टम क्या हैं? किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं, किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब है कोई नॉर्मल होगा। यहाँ पर ऑप्शन में है फीवर, ब्रीथलेसनेस एट रेस्ट, हार्ट बर्न या फिर सीवियर हेडेक। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, ये क्या है? इंडिकेट कर रहे हैं किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ, बट किसी एक को छोड़कर, तो होगा हार्ट बर्न। प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न होना नॉर्मल बात है, बाकी सभी क्या हैं? कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वुमेन इज नॉट ए हाई रिस्क केस। तो कौन सी कैटेगरी होगी जो हाई रिस्क केस में नहीं होगी? दैट मीन्स की नॉर्मल प्रेगनेंसी है। ऑप्शन में मल्टी ग्रेविड अवर 35 ईयर, तो ये हाई रिस्क केस में आएगा। शॉर्ट स्टेचर,
वुमेन बिटवीन 18 to 35 ईयर ऑफ एज, या फिर वुमेन विथ सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो हाई रिस्क केस में नहीं है, दैट मीन्स नॉर्मल केस में है, तो वो क्या होगी, वुमेन बिटवीन 18 to 34 ईयर ऑफ एज, 18 से 34 साल तक की एज ग्रुप की यदि कोई लेडी है तो एक नॉर्मल केस होगा, बाकी सभी क्या होंगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहेंगी। नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ पफीनेस ऑफ फेस एंड जनरलाइज्ड एडिमा इज। यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पफीनेस फेस पर क्या हो, थोड़ा फूला फूला सा फेस रहे, थोड़ी बहुत एडिमा भी रहे, तो ये किसके कारण होगा? ऑप्शन में है एनीमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या फिर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो ये जो साइन रहेंगे यहाँ पर, थोड़ा बहुत एडिमा रहेगा, फेस क्या रहेगा, पफीनेस रहेगी फेस पर, तो ये किसके कारण होगा? तो ये सभी हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के कारण। नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मदर्स विद जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल यदि मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज की कंडीशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो बेबी में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ऑप्शन में प्री टर्म लेबर, पॉलीहाइड्रोमनियास, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, या फिर लो बर्थ वेट डिलीवरी। तो यहाँ पर जो जेस्टेशनल डायबिटिक मदर के बच्चे होते हैं, यदि मदर को डायबिटिक है तो बच्चे जनरली हाई वेट के होते हैं, नॉर्मल वेट से ज़्यादा 4 kg के ऊपर ही हो जाते हैं, कभी कभी 3.5 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन में प्री टर्म लेबर, पॉलीहाइड्रोमनियास, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, या फिर लो बर्थ वेट बेबी। तो जो मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा पॉलीहाइड्रोमनियास का। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ट्रिप्नोमा पैलिडियम। सो सिफिलिस है, जिसका कारण क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम, इसके कारण होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मदर साइकोलॉजी ड्यूरिंग लेबर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मदर की साइकोलॉजी को लेबर के टाइम पे सभी फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिव रहेंगे, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सपोर्ट फ्रॉम केयर गिवर, कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटी, द क्वालिफिकेशन ऑफ मिडवाइफ्स, मेडिकल कंडीशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। तो सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रहेंगे कि मदर को साइकोलॉजिक तरीके से मेंटली जो हेल्प करेंगे लेबर के लिए, बट जो नहीं होगा वो क्या, मेडिकल कंडीशन ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड। नेक्स्ट इज all the following on the basis of partograph are indication for referral of mother for first referral unit except। तो ये सभी पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग, बेसिक पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग इंडिकेट करते हैं कि मदर को रेफरल की ज़रूरत है, मतलब सीएससी से या पीएससी से या तो सीएससी हमें रेफ़र करना है, फर्स्ट रेफरल यूनिट रेफ़र करना है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है मेकोनियम और ब्लड स्टेन लिक्वर, FHR 120 to 160 beat per minute, when cervical dilatation, clotting line crosses alert line, if maternal vital sign cross the normal limit। तो यहाँ पर हमें सभी केस में क्या करना है, मदर को रेफर करना है फर्स्ट रेफरल यूनिट में किसी एक को छोड़कर, तो होगा FHR कितनी हो, 120 से 160 फीट पर मिनट। इस केस में क्या है, नॉर्मल है, तो हमें ऐसे में रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, रेफरल यूनिट की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर बेबी इन लेबर रूम एक्सेप्ट। तो लेबर रूम में सभी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत पड़ेगी किसी एक की छोड़कर। ऑप्शन में प्री वार्म्ड टॉवेल, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, यूरिनरी कैथेटर, या फिर एनजी ट्यूब। तो हमें सभी की ज़रूरत पड़ेगी, जो नहीं होगा वो क्या होगा, यूरिनरी कैथेटर। नेक्स्ट है एपिजियोमी ट्रे शुड इंक्लूड ऑल द इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट। तो एपिजियोटॉमी जो ट्रे रहेगी, एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी होगी, उसमें सभी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें वो क्या होगा। तो ऑप्शन में सीजर्स, टूथ एंड फॉर्सेप्स, स्पेकुलम, या फिर राउंड बॉडी एंड कटिंग नीडल्स। तो किसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो जिसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी वो क्या होगा, टूथ एंड फॉर्सेप्स। टूथ एंड फॉर्सेप्स की ज़रूरत हमें इसमें नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन विच एपिजियोटॉमी इज गिवन टू कट शॉर्ट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। किस कंडीशन में एपिजियोटॉमी दी जाएगी, शॉर्ट सेकेंड स्टेज, जो एपिजियोटॉमी कब की जाती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, बट शॉर्ट और छोटा कट लगाया जाएगा। तो किस प्रॉब्लम में करेंगे हम एपिजियोटॉमी को इस तरीके से,
ऑप्शन में हार्ट डिसीज, प्रीमी ग्रेविडा, रिजिड पेरिनियम या फिर ओल्ड पेरिनियल स्कार। तो एपिजियोटॉमी में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में किया जाएगा, तो शॉर्ट कट रहेगा किसमें, प्रीमी ग्रेविडा में। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक इन वुमेन विद पीपीएच इंक्लूड। पोस्टपार्टम हेमरेज के जो शॉक की कंडीशन होती है यदि, तो कौन से साइन होंगे, ऑप्शन में टैकीकार्डिया, एपनिया, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो शॉक में हमेशा हाइपोटेंशन होता है, हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। PROM का फुल फॉर्म है यहाँ पर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम सभी केस में करेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इफ मेम्ब्रेन रप्चर आफ्टर 37 वीक्स प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, वुमेन कंप्लेन ऑफ वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, फाउल स्मेल डिस्चार्ज विथ ईचिंग फ्रॉम वेजाइना, डिस्चार्ज हैविंग टिपिकल ऑर्डर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम सभी केस में करेंगे किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा यदि मेम्ब्रेन रप्चर होती है आफ्टर 37 वीक और प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। तो प्री मैच्योर रप्चर हमें कब जो PROM करना है किस लिए होगा, यदि कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, यदि वुमेन कंप्लेन करती है उस टाइम पे, या फिर ईचिंग हो रही है वेजाइना में, या फिर टिपिकल जो एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या है, कुछ अलग कलर का है, तो इस केस में ऑर्डर जो स्मेल है वो कुछ अलग है, तब करना है। बट हमें जिस केस में नहीं करना है तो क्या, इफ मेम्ब्रेन रप्चर आफ्टर 37 वीक्स प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट इज मेकोनियम स्टैंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। यदि एमनियोटिक फ्लूइड मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन में फीटल डिस्ट्रेस, पॉलीहाइड्रोमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर प्री एक्लेम्सिया। मेकोनियम स्टैंड एमनियोटिक फ्लूइड है, दैट मीन्स फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ क्रूशियल रोल इन कॉजिंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोमिज। तो किस हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है जिसका रीजन क्या होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का रीजन कौन से हार्मोन का फ्लक्चुएट होना होगा। ऑप्शन में ब्लड ग्लूकोज लेवल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर सेरोटोनिन। तो वो होगा प्रोजेस्ट्रॉन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट इज काउंसलर ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग शुड बी। तो कोई भी काउंसलर है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग दे रहा है तो काउंसलिंग किस टाइप की होना चाहिए, या फिर काउंसलर किस टाइप का होना चाहिए। ऑप्शन में जजमेंटल, डिसीजन मेकर फॉर क्लाइंट, नॉन जजमेंटल या फिर सिंपैथेटिक एंड काइंड। तो काउंसलिंग है जब काउंसलर को किस टाइप का होना चाहिए, नॉन जजमेंटल, आपको किसी भी तरीके से उसको जज नहीं करना है। नेक्स्ट इज मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन MMA प्रोसेस रिक्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स विजिट। तो MMA जो मेडिकल मेथड है अबॉर्शन की, तो इसमें कितनी विजिट की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन में है 3 विजिट, 2 विजिट, 1 विजिट या फिर 4 विजिट। तो 3 विजिट में होगा डे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड एज। तो ऐसी जगह जहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में 8 वीक ऑफ जेस्टेशन एट PSC, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन एट PSC, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन एट CHC या फिर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ऐसी जगह जहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं वो होगा 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एट PSC। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हम 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। 8 वीक के जेस्टेशन में PSC में हो सकता है, 12 वीक के जेस्टेशन में CHC में हो सकता है, 20 वीक के क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। 20 वीक का जेस्टेशन होता है तब हम उसको CHC में टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ विच टाइप ऑफ बोन कॉज डिफॉर्मिटी एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी। तो किस टाइप की बोन में यदि फ्रैक्चर होता है जिसके कारण कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है या फिर आपकी जो मोबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शन में फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स या फिर रेगुलर बोन्स। तो फ्लैट बोन में फ्रैक्चर होगा, शॉर्ट बोन में होगा, लॉन्ग बोन्स में होगा, ट्रीट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी नहीं हो पाएगी। बट जो इरेगुलर बोन्स होती हैं जैसे कि आपकी वर्टिब्रा कॉलम को ले लो, हिप बोन को ही ले लो या फिर स्कल बोन्स को ले लो, तो यदि इनमें फ्रैक्चर होता है तो इसके कारण कोई भी डिफॉर्मिटी भी हो सकती है या फिर एबनॉर्मल मोबिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इरेगुलर बोन्स। नेक्स्ट इज
इन्फेक्टेड टेंडर लिम्फ नोड्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इन्फेक्टेड और टेंडर लिम्फ नोड है सभी में देखने को मिलेंगे, किसी एक में छोड़कर। ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस, गैंग्लियन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर कैंसर। तो टेंडर लिम्फ नोड सब में देखने को मिलेंगे, जिसमें नहीं मिलेंगे वो है गैंग्लियन। नेक्स्ट इज टीएनएम क्लासिफिकेशन हैज बीन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन किसके लिए लिया गया है? तो लिया गया है कैंसर के लिए। ट्यूमर नोड्स एंड मेटास्टेसिस, टीएनएम का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर नोड्स एंड मेटास्टेसिस, सभी में इसमें रहेंगे कैंसर में। नेक्स्ट इज नॉरफ्लॉक्सेसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। नॉरफ्लॉक्सेसिन मेडिसिन है किसके लिए ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है या फिर ड्रग ऑफ चॉइस है? तो वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? थर्ड, यूरिनरी एंड जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली एक्सेप्ट। सभी वैक्सीन आईएम रूट से दी जाती हैं किसी एक को छोड़कर। तो हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और टीटी ये सभी इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं। मीजल्स सबक्यूटेनियस दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। तो सभी वैक्सीन एट द बर्थ दी जाएंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में HIV, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये तीनों वैक्सीन BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी एट द बर्थ दी जाती हैं, बट HIV है जो एट द बर्थ नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एक्सेप्ट। पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए सभी ड्रग्स यूज की जाती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में पेंटोप्रोजोल, एमेप्रोजोल, कॉट्रिमैक्सोल या फिर रेनिटिडिन। तो पेंटोप्रोजोल, ओमेप्रोजोल और रेनिटिडिन सभी पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए दी जाएंगी, बट जो कोट्राइमैक्सोल मेडिसिन है ये जनरली निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज। तो कौन सा विटामिन है जो मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन B12। तो कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो विटामिन जो दिया जाता है मीजल्स के लिए, मीजल्स के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो दिया जाता है विटामिन ए। कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अमीबियासिस एक्सेप्ट। तो अमीबियासिस को लेके सभी पॉइंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है एंडेमिक इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्रोग्नोसिस इज पुअर, स्प्रेड मोर इन पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर इट कॉज डिसेंट्री। तो अमीबियासिस एंडेमिक है इंडिया के अलग अलग जगह में। ये जो भी एनवायरमेंटल, यदि बहुत ही पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पर हो सकता है, और ये डिसेंट्री का रीजन भी हो सकता है, अमीबिक डिसेंट्री का। तो इसका जो सही पॉइंट नहीं है वो क्या है? प्रोग्नोसिस इज पुअर। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लैक्सेटिव्स एक्सेप्ट। तो लैक्सेटिव को लेके सभी पॉइंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डल्कोफ्लेक्स इज सेफ यूज फॉर लॉन्ग टर्म, बल्क फॉर्मिंग, सेफ एट टू यूज इन फाइबर सप्लीमेंट्स, इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ फीसस मटेरियल में। तो यहाँ पर जो सही नहीं है, सभी सही हैं किसी एक को छोड़कर, तो होगा फर्स्ट। डल्कोफ्लेक्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने के लिए। उसकी जगह आप डाइटरी फाइबर, जो आपकी डाइट है उसमें हाई फाइबर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ज़्यादा पानी पी सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म तक इसको जो डल्कोफ्लेक्स होते हैं लैक्सेटिव है, इनको यूज़ करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन पर्सन शुड फॉलो ऑल दी फॉलोइंग एडवाइस एक्सेप्ट। तो जो हाइपरटेंसिव पर्सन है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है उसको सभी एडवाइस फॉलो करनी है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में क्विट द स्मोकिंग, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, डू मॉडरेट एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर कैफिनेटेड बेवरेज। तो जो हाइपरटेंसिव है वो स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं, नमक कम ले सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट कैफिनेटेड बेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस द डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो डायबिटिक मेलाइटिस डीएम है किसके मेटाबॉलिज्म के कारण होता है? इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टू लिसन टू बॉडी साउंड यूजिंग द स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बॉडी साउंड्स को सुनते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑस्कल्टेशन
ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, इन्फेक्शन एंड ऑडिशन। नेक्स्ट इज सोर थ्रोट इज क्लासिफाइड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सोर थ्रोट सभी में देखने को मिलेगा, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है फेरेंजाइटिस, न्यूमोनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या फिर लैरिंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और लैरिंजाइटिस इन सभी में रहेगा सोर थ्रोट, बट न्यूमोनाइटिस में नहीं होगा। लास्ट इज एडिनॉइड टिश्यू, अ काइंड ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इज प्रेजेंट इन। तो एडिनॉइड टिश्यू है जो कहाँ पर रहते हैं, एक तरीके के लिम्फॉइड टिश्यू है। ऑप्शन में ओरोफेरिंग्स, ग्लॉसोफेरिंग्स, नोसोफेरिंग या फिर एंटीरियर फेरिंग्स। तो कहाँ पर रहेंगे, एंटीरियर फेरिंग्स में। तो गाइज ये था पूरा पेपर BNS 042 का। आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे लगे हो। यदि इन केस किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसको नेक्स्ट वीडियो या फिर इसी कमेंट बॉक्स में सुधारा जाएगा। जो ये पेपर है, जब भी अब नेक्स्ट टर्म एंड एग्जाम होता है तो उसमें तो हेल्पफुल होगा ही, साथ ही साथ जो लोग अदर CHO के पेपर देते हैं उनमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल पेपर है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।